नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमिदूणबड्यमाणं परमप्पाणं जीर्णं तु सुदेने भोच्छामि लयनसारं सायारण्यर्णधं मीणं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौसावणम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जयकारा। पता है ना? बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद मुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। परम पूज्य पादश्री स्वामी विश्वनाथ जी महाराज की जय। परम पूज्य स्वामी महाराज की जय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल की जो है धर्म नगरी कॉलोनी अशोका गार्डन में यहाँ पर बैठे हुए हैं पारसनाथ जिनालय और भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान की जो वाणी खिरी वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी रयणसार ग्रंथ में श्रावकों का कैसा आचरण होना चाहिए, मुनियों का कैसी चर्या होना चाहिए, उसमें उसका व्याख्यान चल रहा है। यहाँ पर 5वें नंबर का गाथा चल रही है जिसमें सम्यक दृष्टि की विशेषताओं का वर्णन चल रहा है, जिनमें परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज ने एक विशाल रत्नात्रय वर्धिनी जो टीका लिखी है, जिसका विशद व्याख्यान अनेक ग्रंथों के रेफरेंस के माध्यम से बता रहे हैं। यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि होता है वह 8 गुणों से जो है सहित होता है। और उन 8 गुणों के बारे में हम जाना था। वो 8 गुण कौन से पता है? रानू बताइए, 8 गुण कौन से होते हैं? और
हाँ, क्रम भूल गए हो, ध्यान रखिए क्रम का, क्योंकि क्रम भूल गए तो भटक जाओगे, और क्रम याद रहेगा तो पूरा। तो बैठ जाए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो है सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं: निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल और प्रभावना। ये 8 गुण हैं, और इन 8 गुणों में 8 जो है व्यक्ति प्रसिद्ध भी हुए हैं। और निसंकित जो गुण हैं उसमें जो है कौन, जो हमेशा संकित रहता है, ऐसा वह अंजन चोर जो है प्रसिद्ध हुआ है। निकांचित अंग में जो है अनंतमती जो है प्रसिद्ध हुई हैं। और स्थितीकरण जो क्या नाम, निर्विचिकित्सा अंग में राजा उद्यान जो है प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध हुई हैं। उपगूहन अंग में सेठ जिनेन्द्र दत्त जो है प्रसिद्ध हुए हैं। और स्थितीकरण में जो है बारिसेन मुनिराज जो है प्रसिद्ध हुए हैं। वात्सल अंग में जो है विष्णु कुमार, जिनकी हमने अभी रक्षाबंधन पर कहानी सुनी। और प्रभावना अंग में जो है वज्र, कौन से, वज्र कुमार जो है, वज्र जो है वह है कौन से, वज्र कुमार भाई, तो वह प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से जो है वह 8 गंग होते हैं, और उनसे वह समग्र यानी परिपूर्ण सम्यक दृष्टि होता है। बोले जैसे हमारे शरीर के अंदर, इस शरीर में 8 अंग होते हैं, 2 हाथ, 2 पैर, मस्तक, वक्षस्थल, पेट आदि जो हैं, वो सब क्या हैं, हमारे जो हैं ये 8 अंग हैं। उन 8 अंग में से एक अंग भी कम है तो वह अपंग हो जाता है। वह फिर पूजा के योग्य, दान के योग्य जो है नहीं है। फिर वह मुनि दीक्षा आदि वह नहीं ले सकता, मोक्ष आदि प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, उन 8 अंग में से जो एक भी कम है तो वह सम्यक दर्शन हमारे लिए मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है, सहकारी नहीं हो पाएगा, सहायक नहीं बन पाएगा। तो इसलिए जो 8 अंगों से पूर्ण है वही जो है क्या है, परिपूर्ण है, वही समग्र है। आचार्य वसुनंदी जो है महान आचार्य हुए प्राचीन, और उन्होंने जो है वसुनंदी श्रावकाचार्य ग्रंथ लिखा है। क्या लिखा है? वसुनंदी श्रावकाचार्य ग्रंथ लिखा है। उस श्रावकाचार्य ग्रंथ में भी सम्यक्त के 8 गुणों को लिखा है। और वो 8 गुण कौन से हैं? हाँ जोड़िए एक बार। संवेगो निवेगो निंदा गर्भाया उपशमो भक्ति वत्सल्यम अनुकंपा 8 गुणा होंती सम्मत्ते। आचार्य भगवान वसुनंदी श्रावकाचार्य में वसुनंदी महाराज मुनिराज बोल रहे हैं संवेग। क्या बोल रहे हैं? संवेग। पहले हम जान चुके हैं संवेग नाम के जो गुण के बारे में, संसार शरीर भोगों से जो है विरक्त होना, संवेग। निर्वेद, जहाँ पर जो है कल बताया था 3 प्रकार की जो है आसक्तियों के बारे में। संसाराक्ति, संसार के प्रति आसक्ति होना है, और एक जो है
शरीर आसक्ति और एक भोग आसक्ति। सम्यक दृष्टि इन तीनों से जो क्या होता है, रहित होता है, तभी वह निर्वेद निंदा क्या सम्यक दृष्टि क्या है का निंदा गुण है। क्या है? निंदा गुण है। वाह, बोले हमें खूब निंदा करना चाहिए। क्या? खूब निंदा करना चाहिए। बोले क्या? संवेग निर्वेग निंदा लिखा है प्रधान जी। क्या? बोले आचार्य वसुनंदी मुनिराज कह रहे कि हमें निंदा करना चाहिए। ठीक है मुनीश्री, अब कल आज से ही चालू कर देंगे। हैं? ध्यान रखना, अधूरी बात नहीं सुनना, क्योंकि अधूरी बात जो है हमारे डुबो देगी, दुर्गति में ले जाएगी। बोले दूसरों की जो निंदा करना ये दोष है और इससे हम मिथ्यात्व में चले जाएंगे, अधोगामी हो जाएंगे। इसलिए हमें दूसरों की निंदा नहीं करना है। दूसरों की निंदा करोगे नीच गोत्र का जो है आश्रय होता है। लिखा है उसमें, आत्म प्रशंसा पर निंदा। अपने गुणों को जो है क्या करना, उजागर करना, दूसरों के दोषों को प्रकाश करने ना। बोले उससे क्या होगा? नीच गोत्र का आश्रय होगा। आचार्य उमा स्वामी मुनिराज ने ऐसा कहा है। लेकिन जो क्या करता है, पर की प्रशंसा करता है, आत्म की निंदा करता है, अपने गुणों को जो है ढांकता है और दूसरों के गुणों को उजागर करता है, वो उसे उच्च गोत्र का आश्रय होता है, उसको उच्च गति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमें क्या करना है? मनोहर जी सुन रहे हो? नींद तो नहीं आ रही? हाँ अच्छे बैठो, आप अच्छे बैठो, आप तो जवान हो। हाँ अच्छे, झुक के नहीं बैठो बब्बा जैसे, कैसे बब्बा बैठ गए हो, है? अच्छे बैठो। तो क्या बोले जो है हमें यहाँ पर बोले निंदा, तो बोले हमें दूसरों की निंदा नहीं करना, अन्यथा हम लोग बड़े निपुण होते हैं। अपनी निंदा तो नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों की निंदा करने में कभी कभी कमी नहीं छोड़ते हैं। ध्यान रख। और यही जो है हमारे दुर्गति का कारण है, यही पाप का कारण है, अशुभ आश्रव आदि बंध आदि का कारण है। तो इसलिए हमें आश्रव बंध नहीं करना है। हम मंदिर में किस लिए आते हैं? मंदिर में आते हैं किस लिए आते हैं? आश्रव बंध से बचने के लिए। और लेकिन हम होता क्या है, मंदिर में आकर के हम आश्रव बंद करके चले जाते हैं। कोई यहाँ बैठ जाता, कोई वहाँ बैठ जाता, और आपस में मिल करके क्या लेते हो? निंदा रस का आनंद लेते हो। क्या लेते हो? निंदा रस का आनंद लेते हो। और इतना आनंद आता है कि फिर जो है घर की भी याद नहीं आती है, फिर घर भी भूल जाते, परिवार भूल जाते, क्या करना क्या नहीं करना सब भूल जाते हो। क्योंकि निंदा रस ऐसा है कि एक बार जो व्यक्ति को बैठ जाता फिर उठने का मन नहीं करता है, वह फिर तृप्त भी नहीं होता है, फिर तो चलता रहता है। ध्यान रखिए, उससे हम कर्मों का आश्रय बंद करके चले जाएंगे, उससे पुण्य का अर्जन होने वाला नहीं है। इसलिए हम मंदिर में आए हैं, परमात्मा के दरबार में आए, गुरुओं के पास आए हैं, तो क्या किस लिए आए हो? निंदा तो करना। क्या? निंदा तो करना, बस बदल लेना है। ए ऐसा, ए ऐसा, ए ऐसा। क्या क्या करते हो? ए ऐसे हैं, वो ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसी, वो तो ऐसी है, ये करते हैं। अपितु मंदिर में आके बोला मैं
मैं ऐसा हूँ, मैं पापी हूँ। आचार्य बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, पापिष्टि ने दुरात्मा जड़ दिया, माया बिना लोग न। प्रतिकरण में गौतम गणधर ने लिखा, और जैसे मुनि भी पढ़ रहे हैं और श्रावक भी पढ़ रहे हैं, क्या बोले, प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, सुबह शाम पढ़ रहे हैं, हे भगवान मैं पापी हूं। क्या हूं? मैं पापी हूं। क्यों? क्योंकि मैं पाप से सहित हूं, कर्मों से सहित हूं, दिन रात कर्मों का बंद हो रहा है, इसलिए पापी हूं मैं, दुरात्मा हूं। हमारे अंदर जो दुर्बुद्धि है, कर्मों से जुड़े, इसलिए दुरात्मा हूं, खोटी आत्मा हूं, जड़ दिया, जड़ बुद्धि हूं। यदि आपको कोई कह देना तो लड़ने को तैयार हो जाओगे आप, हैं? लेकिन वहां पर स्वयं अपने आप के लिए मुनिराज कह रहे हैं, हे भगवान मैं जो पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, मायावी, मायाचारी हूँ, मायाचारी हो करता हूँ। वो अपने आप को क्या कर रहे हैं? आत्मनिंदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आत्मनिंदा कर रहे हैं। जब आत्मनिंदा व्यक्ति करेगा तभी वह उनसे पाप क्रियाओं से बच पाएगा। और यदि जो है अपनी ही प्रशंसा करना प्रारंभ कर देगा तो क्या होगा? फिर वह दोष से बचेगा नहीं, दोष ही दोष से जो है भर जाएगा। तो इसलिए आचरण कह रहे हैं जो है हमारे लिए क्या करना है? सम्यक दृष्टि का जो गुण है वो क्या है? निंदा भी गुण है। क्या है? निंदा भी गुण है। और प्रत्येक समय अपनी क्या करो? आत्मनिंदा करो। पढ़ती ना वो भजन की पंक्तियां मैंने एक दिन सुनाई थी। क्या? बैठ अकेला दो घड़ी, भगवन के गुण गाया कर, मन मंदिर में ए जिया, झाड़ू रोज लगाया कर। प्रधान जी कहाँ हो? हाँ झाड़ू लगाना है। लगाते ही लगाते हो? हाँ क्या करना है? झाड़ू लगाना है डेली। क्या करना है? झाड़ू रोज लगाना है। कहाँ लगाना है? रोज झाड़ू। घर में नहीं लगाना है, दुकान में नहीं, फैक्ट्री में नहीं। नहीं तो बोले अच्छा मुनिराज ने कहा लग जाओ सुबह से। क्या करना है? बोले झाड़ू हम जो है जो लगाते हैं वैसी नहीं लगाना है। ठीक है, एक सामान्य लोक व्यवहार के लिए साफ सफाई की करना है, लेकिन केवल वहीं तक सीमित नहीं रहना है। घर की, मकान की, दुकान की, अंदर बाहर आदि जो है झाड़ू एक सफाई ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो वो ठीक है, जरूरी, लेकिन उसके साथ साथ हम बाहर की सफाई तो कर लेके हैं। दिवाली आएगी अभी, हैं? क्या करते हैं? दिवाली आने के बाद सब उसमें लिपाई पुताई छिपाई आदि में लग जाते हैं, फिर व्यक्ति को समय नहीं रहता। हाँ वो तो सब जितना भी जो है घर का जो है कचरा कूड़ा होगा ना, हैं, जो सब जो है मंदिर में लगा, क्योंकि मंदिर जो है वो है स्टोर रूम। तो ध्यान रखिए कभी नहीं करना चाहिए। आपका कर्तव्य है कि आप जो है यहाँ की जो महिला मंडल हैं वो क्या करें? जो जितनी भी जो है मंदिर की जो है जिनवाणी आदि हैं, मंदिर आदि की जो है एक सफाई करें। हम लोग क्या है माली पर छोड़ देते हैं। ठीक है, 365 दिन में कम से कम जो है वो 350 दिन 55 दिन उनसे करा लेना, कम से जो 2-5 दिन अपन भी कर लिया करे। मंदिर की जैसे ये लोग करते ना,
अभी 10 लक्षण परवा रहे हैं, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, मंदिर का उसका मार्जन करेंगे। अब तुम तो कर नहीं पाओगे, तो तुम कैसे पुण्य कमाओ? तो भैया तुम मंदिर को सफाई कर देना। हैं, मैं कितनी जगह देखता, कहीं मकर जारा लगा है, क्या मकर जारा लगा है, कहीं कुछ लगा है, तो क्या करिए, महिलाओं मिल जाओ और कोने कोने में जहाँ कहीं भी है क्या कर लो, वो मूर्तियों की जो है मार्जन कर रहे हैं, वो पुण्य कमा रहे हैं, तुम जो है मंदिर की सफाई करके भी, जिनवाणी की सफाई करके, जिनवाणी को व्यवस्थित आदि करके भी हम पुण्य कमा लें। और भावना भाएं, अमिता क्या भावना भाएं कि हे भगवान, आज तो हमें मंदिर का सफाई करने का सौभाग्य मिला, जिनवाणी की सब व्यवस्थित करने का मौका मिला। हे भगवान, अगले भाव यदि मिले, क्या अगले भाव वो तो मिलेगा ही, क्योंकि हम अभी स्त्री पर्याय में, आप आगे जो है मोक्ष जाना है तो मनुष्य पर्याय पानी पड़ेगी, तो इसलिए अगला भाव मिले तो क्या मिले, स्त्री ना बनूं। अन्यथा आप लोग क्या कहते हो, जब शादी होती ना तो क्या कहते हैं, हे भगवान मैं तो 7 जन्म में इनकी ही पत्नी बनूं, हैं, ये बोलते ना, या 7 पति बोलते हैं, 7 जन्म में पति बनूं। चलो पति तो चल जाएगा लेकिन पत्नी नहीं चलेगी, लेकिन ऐसा बोल देते हैं, बोलते हैं, ऐसी भावना भाते हैं। हालांकि आजकल तो वो गया जमाना, आजकल तो एक ही जन्म कट जाए, एक ही भारी हो जाता है, हाथ जोड़ ले भैया आगे, ये वाला नहीं। तो कहने का तात्पर्य जो है, मंदिर में क्या करना है, बोले बाहर झाड़ू लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन जो है अंदर की जो झाड़ू जो है जरूर लगाएं, क्योंकि जब तक बाहर का तुमने सफाई कर ली लेकिन अंदर की सफाई नहीं हुई, ऊपर से तुमने बढ़िया कपड़े अच्छे पहन लिए, चमकदार शाइनिंग वाले, लेकिन अंदर यदि आपने स्नान नहीं किया है, शरीर को जो है व्यवस्थित नहीं किया है, तो वो कपड़े भी जो है क्या होगा, शरीर के साथ बदबू मारने लगेंगे। ठीक है ना। तो जैसे जो है वस्त्रों के साथ साथ शरीर की भी शुद्धि करते हैं, उसी प्रकार बाहर की शुद्धि के साथ सफाई, साफ सफाई के साथ साथ अंदर की भी सफाई करना है। अंदर में जो राग, दोष, मोह, ईर्ष्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि जितने अनेक जो हैं दोष जो हैं, तो अनेक जो कचड़ा है जो बहुत सारा, उस कचड़े को अलग करना है। इसलिए बैठ अकेला 2 घड़ी, इसलिए जो है श्रावकों के लिए और जो है क्या कर दिया, बोले 3 टाइम बोल दिया है सामयिक करो। मुनिराज भी सामयिक करते हैं, और उसमें सामयिक में वही करते हैं, आत्म क्या है, शोधन, आत्मा का शोधन करते हैं कि आज हमने दिन भर में क्या किया, कितना अच्छा कार्य किया और कितना बुरा कार्य किया, कितने हमने दोषों को घृण किया और कितने हमने गुणों को एक घृण किया है। जैसे जो है, जैसे आप लोग क्या करते हो संतोष जी, क्या करते हो, सुबह से लेकर के शाम तक व्यापार करते हो, पवन जी यही करते ना, सुबह से लेकर के शाम को व्यापार करते हो, रात करते हो, उसके बाद क्या करते हो, पूरा बैलेंस शीट बनाते हो, हैं, हाँ बैलेंस क्या है, बैलेंस शीट बनाते हैं कि क्या आय हुई हो, क्या व्यय हुआ, आज कितना क्या हुआ है, नफा हुई हो, कितना नुकसान हुआ, ये देखते हैं। यदि नुकसान हुआ है आज, तो कल उसका जो है क्या करना है, भरपाई करना है, और फायदा हुआ है
तो कल और कितना हो फायदा, कैसे और हो, तो उसका हम करते हैं। तो उसी प्रकार जो है हमारे लिए भी जो है बैठ करके जो है क्या करना चाहिए, अपने दोष अपने कर्मों की जो है हमें टटोलना चाहिए। यदि ने पाप कर्म किए तो उसकी क्या करना है, निंदा करना है। क्या करना है, निंदा करना है। और फिर गरहा अपने सामने करना, अपने आप में करना, फिर गुरुओं के सामने आदि करना, दूसरों के समक्ष करना। ऐसी वह निंदा गरहा अपने आप में करोगे तो हमारी विशुद्धि बढ़ेगी। दूसरे के सामने करोगे, भैया आज मुझसे ये गलती हो गई, नहीं चाहती होगी, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को पता चल जाए कहीं से आगे, वो क्या होगा, तुम सतर्क रहोगे कि भैया आगे गलती हमें नहीं करना, नहीं तो कोई क्या कहेगा, हैं, कोई क्या कहोगा कहेगा। इसलिए जो है व्यक्ति फिर सतर्क हो जाएगा। तो इसलिए निंदा भी कीजिए, गरहा भी कीजिए, यहाँ तक कि जो है शास्त्रों में तो भी आलोचना भी कीजिए। क्या कीजिए, आलोचना। गुरुजन के पास जाकर के अपने दोषों की आलोचना कीजिए। और आलोचना करोगे तभी हम दोषों से मुक्ति होगी, तभी हम उसका प्रायश्चित आदि मिलेगा। तो इसलिए संवेग, निर्वेग, निंदा, गरहा और उपशम, क्या, पाप आदि क्रियाओं से अशुभ भावों को हमें क्या करना है, उपशम करना है। वैसे तो उत्तम मार्ग है तो उनका क्षय कर दो। क्या कर दो, क्षय कर दो। लेकिन यदि क्षय नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम उपशम तो कर दो। दबाए रखो पाप कार्यों को, ऐसा ना हो पाप कार्य तुम्हें दबा दें। क्या, हमें ये प्रयास होना चाहिए कि पाप कार्य हमें ना दबाएं, अशुभ भाव हमें ना दबाएं, अपितु हम अशुभ भावों को, अशुभ कार्यों को दबा दें। जैसे क्या होता है, कई बार होता है ना, मान लीजिए आप मंदिर आ रहे हैं, मंदिर आने के भाव हो, मन में आए कि मंदिर आना है, तो हम क्या करते हैं, दूसरा मन बोलता है अरे मंदिर नहीं, आज तो जो है कहाँ बाजार चलेंगे। क्या चलेंगे, बाजार चलेंगे, आज मॉल में चलेंगे। आपने क्या किया, धर्म कार्य को दबा दिया और पाप कार्य को करना प्रारंभ कर दिया। शुभ जो है उपयोग होना था, जिससे शुभ कार्य होना था, उसको हमने दबा दिया और बुरे कार्य में हम लग गए। और होना ये चाहिए, नहीं अभी मॉल नहीं जाएंगे, अभी बाजार नहीं जाएंगे, अभी मॉर्निंग वॉक में नहीं आए। कितने लोग होते हैं, मैं देखता हूँ रास्ते में जाता हूँ जब, कितने लोग जो हैं क्या होते हैं, मॉर्निंग वॉक में घूमने जा रहे हैं, कहीं पार्कों में क्या कर रहे हैं, योगा आदि कर रहे हैं। लेकिन वो मंदिर आने के लिए उनके पास जो है समय नहीं है। आ गए सो आ गए, नहीं आए सो। लेकिन योगा में प्रतिदिन जाएंगे, मॉर्निंग वॉक में जरूर जाएंगे, मंदिर जाने में तो फिर भी थक जाएंगे, स्कूटर से आएंगे, गाड़ी से आएंगे। देखो कितनी गाड़ी मंदिर के बाहर लगी हुई हैं। और योगा में जाना है, पार्क में जाना है, तो वहाँ चक्कर लगाएंगे। क्या करेंगे, ये 100 चक्कर, 200 चक्कर, 500 चक्कर, 1 घंटा चक्कर लगा रहे हैं। ध्यान रखना, वहाँ चक्कर लगाओगे पाप का अर्जन होगा, और यहाँ चक्कर लगाओगे तो पुण्य का बंध हो जाएगा। वहाँ तुम पार्क में, देख सामने पार्क है हमारे, उसमें कल में रात को उठा तब भी लोग रात को 12-1 बजे घूम रहे हैं, रात को 12-1 बजे घूम रहे हैं।
पार्कों में, और यहाँ मंदिर आने के लिए वहाँ चक्कर लगा रहे हैं। कितने जीवों की हम विराधना कर देते हैं। यदि आप यहाँ आओ और यहाँ चक्कर लगा लो, चक्कर मीन्स परिक्रमा है, भगवान के मंदिर की वेदी की हम परिक्रमा लगाएंगे तो हम जो है भव से हम पार हो जाएंगे। फिर संसार में नहीं घूमना पड़ेगा, फिर पार्क में नहीं घूमना पड़ेगा। पार्क में वही घूमते हैं जो मंदिर में परिक्रमा नहीं लगा। जो समोषण में परिक्रमा लगा लेगा ना, फिर वो बीमार नहीं होगा। क्या बीमार नहीं हो, क्योंकि समोषण की वो महिमा होती है। समोषण में जो चला जाता है वो निरोगी हो जाता है। वहाँ किसी प्रकार का दुख कष्ट पीड़ा आदि कोई भी, भूख प्यास कोई भी वहाँ पर अनुभव नहीं होता है। ऐसी वह समोषण की। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, बोले उपसम भाव। बोले जो हमारे अन्य जो क्रियाएं हैं उनको उपसम कर दबा दो। धर्म की क्रियाओं को नहीं दबाना है, हम तो कल कर लेंगे। एक बार जो है एक राजू भाई, एक व्यक्ति आए मेरे पास, बोले मुनीश्वरी, मैंने बोलो, बोले एक मुहूर्त निकाल दो, कोई मुहूर्त बता दो। मैंने किस चीज़ का? बोले तीर्थ यात्रा पे जाना है। क्या? या हमको भगवान की पूजा करना है, भगवान के दर्शन करना है, या दान करना है, उसका मुहूर्त निकाल दो। मैंने कहा कैसा पागल आदमी है, कैसा पागल व्यक्ति है, कैसा जो है व्यक्ति जो है अज्ञानी व्यक्ति है। बोले पूजन का मुहूर्त निकलवा रहा है। अब सिख पूजन का, कोई स्वाध्याय का, कोई दान का मुहूर्त, तीर्थ यात्रा का मुहूर्त है। मैंने कहा भैया शुभ कार्यों को करने का कोई मुहूर्त नहीं होता है, जब कर दो तभी वो बढ़िया है। भगवान के दर्शन का कोई मुहूर्त नहीं होता, तीर्थ यात्रा का कोई मुहूर्त नहीं होता है, कोई वो पूजा का कोई मुहूर्त नहीं होता, कोई दान करने का मुहूर्त नहीं होता है। वो तो जब भाव हो तब कर दो, तुरंत दान महाकल्याण। जब भाव हो तभी करो, कल्पना नहीं छोड़ो। ये तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, मुहूर्त के चक्कर में तो कभी नहीं कर पाओ। हाँ, यदि आपको जो है कोई पाप कार्य करना हो, क्या मुनीश्री मेरा मुहूर्त निकाल दो, मुझे किसी से लड़ने जाना है। क्या लड़ने जाना है, मुझे मुहूर्त निकाल दो, किसी को जो है कुछ भी पाप कार्य करने जाना है, बोले मुहूर्त लगा दो। जब तक मुहूर्त निकलेगा जब तक तुम्हारे भाव ही बदल जाएंगे, तो पाप से क्रियाओं से बच जाओगे। लेकिन धर्म की क्रियाओं के लिए मुहूर्त नहीं निकालना, वो जब भाव हो तब कर दो। वो बात अलग है जब कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं, कोई पंचकर्ण आदि हैं, कोई कुछ है, तब वो बात अलग है कि मुहूर्त आदि करें। अन्यथा जब भाव हो तब करते हैं। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं उपसम, पाप आदि कारों को उपसन कीजिए, उनको दबा दीजिए और धर्म आदि के कार्य को करना प्रारंभ। भक्ति, सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि का जो लक्षण है वो क्या है? निर्वेग, संवेग, निंदा, गर्हा, उपसम। भक्ति, सम्यक दृष्टि जो होता है वो क्या होता है? भक्ति से सहित होता है, भक्ति से ओतप्रोत होता है। जहाँ भगवान दिख जाते हैं, भगवान का मंदिर दिख जाता है, तुरंत वह सारे कार्यों को छोड़ देता है। जो जिनेंद्र भगवान का भक्त है, सम्यक दृष्टि है, उसे सबसे पहले भगवान दिखते हैं, मंदिर दिखता है, धर्म दिखता है। और जो सम्यक दृष्टि नहीं है उसे मंदिर नहीं अपितु क्या दिखती है? मंडी दिखती है। क्या दिखती है? उसे मंडी दिखती है।
उसे धर्म नहीं, उसे धन दिखता है। क्या दिखता है? उसे धन दिखता है, धन। तो इसलिए जो है भक्ति, जो भक्ति से सहित है, भक्ति से जो है ओतप्रोत हैं, हर समय जिनेंद्र भगवान की जब भी कोई नाम ले लो तैयार हैं। किसी भी टाइम जो है जहाँ देव साज गुरु की बात हो उसके लिए हरदम तैयार हैं। तो ऐसा वह भक्त होता है। भक्त कौन होता है? जो भक्ति करता है वो ही भक्त होता है। भक्ति नहीं करता है वो भक्त नहीं है। कितने लोग बोले मैं परम भक्त हूँ, इनका इनका परम भक्त हूँ, और भक्ति करनी है। बहुत से लोग आते हैं मेरे, मैं मुनिश्री में ऐसा करता था, मैं ऐसा करता था, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। क्या तुम जो है भूत की बात कर रहे हो? भूत की बात करके तुम भूत बन गए हो क्या? भूत की बात करके भूत बन जाओगे। तो इसलिए भूत की बात ना करो। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ऐसा करता था, मैंने वैसा करता था। भविष्य की बोलो, भविष्य में तुम क्या कर रहे हो? भविष्य में तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, हैं? भविष्य में तो कुछ भी नहीं कर रहे, ना मंदिर आ रहे, ना पूजन कर रहे, ना कोई दान कर रहा है, ना कुछ भी कोई नहीं कर रहे हो। पुरानी किस लिए कर रहे? किसने देखा? आज करो, पुराना नहीं गाओ। तो बोले जो भक्त होता है वो हमेशा भक्ति में तल्लीन रहता है, अनवरत रहता है। जब भी मौका मिलता है क्या करता है? उस मौके को तुरंत जो है उसका लाभ लेता है। ऐसा ना हो कि प्रधान जी को कहना पड़े, हैं? घर घर जाके कहना पड़े कि भैया 10 लक्षण आ गए हैं, क्या पूजा कर लियो, अब से कर लियो, दर्शन को आ जाइयो, या विधान में बैठ जाइयो। बोले जो सच्चे भक्त के लिए कहना नहीं पड़ता है। सच्चा भक्त तो खुद कहता है। प्रधान जी विधान नहीं वगैरह नहीं हो रहा क्या? क्या प्रधान जी कोई विधान नहीं हो रहा क्या? 10 लक्षण में कोई पूजा विशेष नहीं हो रही है क्या? कोई अनुष्ठान नहीं हो रहा है? वो कहता है। और जब भक्त लोग कहते हैं तो जो कमेटी को भी उत्साह आ जाता है। और जब कोई नहीं कहता है तो ठीक है, तुम भी सो और हम भी, क्या तुम भी सो और हम भी, जैसे असु वैसे बसु हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है? बोले जो सच्चा भक्त होता है वो भक्ति के लिए तैयार होता है। पहले से वो भूमिका बना लेता है कि भैया अब 10 लक्षण आ रहे हैं और हमें ये ऐसी पूजा करना है, ऐसे विधान करना है, ऐसे दान देना है, ऐसे हमें स्वाध्याय करना है, ऐसे आदि आदि पूरी जो है पूरे 10 दिन की आदि की जो है रूपरेखा बना लेता है। हमें किस दिन क्या क्या करना है, कैसा करना है, पूरा टाइम टेबल उसका जो है बन जाता है। और जो भक्ति से रहित होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कब 10 लक्षण आ रहे हैं, कब चले गए, कब अठाई आई, कब चलेंगी पता ही नहीं पड़ा, कब गुरु महाराज आए और कब चले गए पता ही नहीं पड़ता उनको, क्योंकि वो उससे जो है विहीन है, भक्ति से विहीन है। तो इसलिए यहाँ बोला है वो जो भक्ति से विहीन है वो सम्यक दृष्टि नहीं है। और जो सम्यक दृष्टि नहीं है फिर वो कितना भी धर्म कर ले, उसका धर्म जो है उसको जो फल मिलना है वो उसको फल नहीं मिलेगा। सम्यक दर्शन शून्य है तो उसे फल से भी वह श्रेष्ठ फल से शून्य रहेगा। तो इसलिए भक्ति अनुकंपा, क्या अनुकंपा, अपनी आत्मा पर भी अनुकंपा करना है और बाकी सभी जीवों पर अनुकंपा करना है। एक इंद्री से लेकर के जो है 5 इंद्री के सभी जीवों पर हमें क्या करना है? अनुकंपा करना है। प्रेम विशेष उन पर प्रेम वात्सल्य करना आदि जो है बरसा। कोई दुखी है, कोई परेशान है, क्या कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई समस्याओं से जूझा हुआ है, तो ध्यान रखना
उससे एक बार पूछ जरूर लेना कि भैया क्या बात है, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, कोई समस्या हो, मुझे बताओ, मैं एक दूर करने का प्रयास करूं। आप देखिए क्रिश्चियन लोग कितने बढ़ रहे हैं, सिख लोग कितने बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें आपस में बहुत एकता होती है। वो बाहर दिखावा कम करते हैं, बाहर वो दिखावा कम करते हैं, पहले अपने अंदर ही अंदर अपने व्यवस्थित करते हैं। हमारे कोई परिवार में कोई दुखी तो नहीं है, हमारे कुटुंब में दुखी तो नहीं है, हमारी जो समाज में कोई दुखी तो नहीं है। पहले अपने समाज को व्यवस्थित कर देते हैं, उसके बाद जो है अन्य को वो है करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, पहले बाहर यहाँ वहाँ करने का करते हैं, वो घर में बाहर भंडारा कर रहे हैं और घर में भूखा बैठा है, भाई भूखा बैठा हो, बाहर हम क्या कर रहे हैं, भंडारा लगा रहे हैं। अथवा बाहर शादी में पार्टियों में जो है हम लाखों रुपया क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, और घर में जो है भूखा बैठा उसको हम पूछ भी नहीं पाते हैं। कोई पड़ोसी भूखा बैठा उसको पूछ नहीं पाते हैं। तो इसलिए बोले हैं अनुकंपा। कोई हमारा साधर्मी व्यक्ति परेशान है, दुखी है, पूछिए। आपने सुना होगा कि जो दीवान अमरचंद जी आदि कितने ऐसे महान लोग हुए जो क्या करते थे, बोले दिन में अपना काम करते थे, राजपाट आदि में रहते थे, रात्रि में क्या करते थे, पूरे नगर में भ्रमण करते थे और सबके घर घर के बाहर से निकलते थे और वहाँ सुनते थे। क्योंकि कई बार होता है ना, घर में कोई दुखी है, परेशान है, तो रात में सारे मिल जाते हैं और आपस में कहते हैं लो आज ऐसा हो गया, सारी बात। तो जैसे उन्हें मालूम पड़ता था वो क्या करते थे, हम लोग तो थोड़ा करते हैं तो नाम पहले नाम होना चाहिए, पट्टा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना। लेकिन वो मालूम पड़ा कोई व्यक्ति परेशान है, खाने को नहीं है, क्या किया, एक बोरी में खाने आदि की सामग्री रखी और जो है घर के बाहर क्या कर दिया, और कुछ में मुद्रा आदि रख दी। ऐसे वह पूरी रात में जहाँ जहाँ ऐसे लोगों को देखते थे वैसा उनको, कितने ऐसे राजा भी होते थे, वो रात्रि में भेष बदल के जाते थे और सब ये देखते थे। जिससे कि हमारा जो प्रजा है वो व्यवस्थित रहे, क्योंकि प्रजा व्यवस्थित रहेगी तो राजा भी व्यवस्थित। तो इसलिए अनुकंपा करना, जो हमारे साधर्मी जीव हैं उनके प्रति ऐसे भाव होना चाहिए। और उसके अलावा जब हम अपने जो है साधर्मी को देख लेते हैं, इसके अलावा फिर अन्य लोगों को भी यथा योग देखें। फिर सारे एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के जीवों को भी यथा योग हम उन पर अनुकंपा करें, उनके दुख दर्द आदि दूर करने का हम प्रयास करें। एक सम्यक दृष्टि का गुण है अनुकंपा। और अंत में वात्सल्य, क्या, वात्सल्य गुण से वह जो है ओतप्रोत होते हैं। कौन, सम्यक दृष्टि जीव, धर्मात्मा जीव होता है। धर्मात्मा गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। ऐसे धर्मात्मा को देख करके ऐसे आपस में क्या हो, प्रेम हो, द्वेष भाव नहीं, ईर्ष्या भाव नहीं हो, प्रेम भाव हो। धर्मात्मा हमारे जो के प्रति प्रेम भाव होगा तभी वह जो है वात्सल्य गुण का धारी होगा। और धर्मात्मा हमारे, हम जो है जीवन में हम जो उनके वात्सल्य से सहित होंगे, धर्मात्माओं को हम ध्यान रखेंगे, तो ध्यान रखिए
अंतिम समय में भी आपको धर्मात्मा मिलेंगे। कहते ना, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखें गाफिल। कैसे, क्या बोल रहे हैं? क्या बोले? बोले जब हम जीवन में हम धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य रखेंगे, आनंद, क्या धर्मात्माओं के प्रति हम वात्सल्य भाव रखेंगे, तभी वो धर्मात्मा तुम्हारे अंतिम समय में तुमसे वात्सल्य भाव रखेंगे। और तुमने जो है जीवन भर तुम धर्मात्माओं पर तो वात्सल्य किया नहीं, और जो अधर्मात्मा हैं, पापात्मा हैं, तो उन पर वात्सल्य किया, उन पर तुमने अपनी कृपा लुटाई, तो क्या होगा? लास्ट में भी वही पापात्मा तुम्हारे पास मिलेंगे, वही तुम्हारा साथ देंगे, और उससे तुम्हारा पतन होगा। क्या होगा? उससे तुम्हारा पतन होगा। इसलिए हम चाहते कि हमारा पतन ना हो, हमारा उत्थान हो। क्या हो? उत्थान हो, हमारी दुर्गति ना हो, हमारी सदगति हो। तो इसलिए हम धर्मात्माओं से वात्सल्य करना प्रारंभ कर दें। क्या करें? धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य भाव रखना प्रारंभ कर दें, तो निश्चित ही अंत में हमें क्या मिलेंगे? धर्मात्मा मिलेंगे। धर्मात्मा निकट, धर्मात्मा रहेंगे और धर्म की बात होंगी। और यदि पापात्माओं से कहोगे तो वो पाप की बात करेंगे। क्या करेंगे? पाप की बात करेंगे। तो हमें धर्मात्मा से हमें क्या करना है? वात्सल्य करना है, उनको निकट रहेंगे। और फिर क्या होगा? यदि तुम कोई गाफिल हो रहे हो, क्या धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनाए, वो क्या कर धर्मात्मा रहेंगे, धर्म की चर्चा होगी। और पापात्मा होगी तो पाप की चर्चा होगी। धर्म की चर्चा होगी तो कई अंत में तुम कोई अपने जो है धर्म से च्युत हो रहे हो, तो उसके लिए क्या होगा? वो आपको जागृत करेंगे, आपको सावधान करेंगे, तभी आपकी क्या होगी? समाधि हो पाएगी। क्या होगी? तभी आपकी समाधि, तभी आपका सुमरण होगा। क्या होगा? तभी आपका सुमरण होगा। अन्यथा क्या हो जाएगा? हमारा कुमरण हो जाएगा। हम अनादि काल से हमारा क्या हो रहा है? अनेक बार हमारा कुमरण हुआ, खोटी गतियों में गए, एक बार भी सुमरण नहीं हुआ। यदि एक बार भी सुमरण हो जाता, एक बार भी सम्यक मरण हो जाता, एक बार यदि हमारा संलेखना पूर्वक मरण हो जाता, एक बार हमारा समाधि मरण हो जाता, तो कहते हैं जो उत्कृष्ट एक बार समाधि मरण कर लेता है वो उसी भव से मोक्ष चला जाता है, अथवा 2-3 भव, 7-8 भव आदि 32 भव में आदि वो नियम से मोक्ष चला जाए। कब? जब जो उत्कृष्ट समाधि मरण करेगा। और उत्कृष्ट समाधि मरण कब होगी? जब धर्मात्मा निकट होंगे। और धर्मात्मा कब होंगे? जब हम वात्सल्य भाव। तो ये सम्यक दृष्टि के 8 जो हैं गुण हैं, इन गुणों से हमें संपन्न होना है। संवेग, निर्वेग, निंदा, गरहा, उपशम, भक्ति, अनुकंपा और वात्सल्य, इन 8 गुणों को जाने। और जाने ही नहीं, इनको हमें अवधारण भी करना है। अपनी आत्मा में धारण करके अपने जो है उन गुणों से संपन्न होकर के सच्चे सम्यक दृष्टि होना है और निर्दोष सम्यक्त का पालन करना है। तभी हम रत्नात्रय को प्राप्त करके हम उस उत्कृष्ट परमात्मा परम पद को प्राप्त होकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाएंगे। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।